पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य के कई हिस्सों में जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। गुरदासपुर सबसे अधिक प्रभावित जिला रहा है, जहां 324 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इसके अलावा अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, फरीदकोट और पटियाला जैसे जिले भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस भयंकर बाढ़ ने न केवल घरों और फसलों को नष्ट किया है, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बचाव एवं राहत कार्य पूरे जोरों से जारी है। अब तक लगभग 3,50,000 लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट हो चुके हैं, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने 196 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें अब तक लगभग 27,000 लोग सुरक्षित हैं। ये शिविर सिर्फ ठिकाने नहीं हैं, बल्कि संकट में लोगों के लिए जीवन रक्षक केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ उन्हें भोजन, पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल सहायता और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और कठिन परिस्थितियों में रात दिन बचाव और राहत कार्य कर रही हैं। बीएसएफ भी सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और बचाव में मदद कर रही है। बाढ़ के कारण बह गई सड़कें और क्षतिग्रस्त पुलों की वजह से दूर दराज के गांवों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसलिए हेलीकॉप्टर, नावों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से इलाके का एयर व्यू लिया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा संकट में पड़े गांवों और प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और समय पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों के चेहरे पर बाढ़ की भयावहता और चिंता साफ दिखाई देती है। कई परिवार अपने घर, फसल और संपत्ति खो चुके हैं। जैसे ही राहत कार्य और आवश्यक सहायता पहुंचती है, उनके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद और राहत लौटती है। राहत शिविरों में लोग सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक रहने की सुविधा, साफ पानी, स्वास्थ्य देखभाल, अपने घरों की सुरक्षा, फसलों और संपत्ति का नुकसान। कई परिवारों को अपने जीवन यापन के साधनों से हाथ धोना पड़ा है और बच्चे स्कूल न जा पाने की वजह से शिक्षा से दूर हो गए हैं। पंजाब में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बनाने वाले मुख्य कारणों में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उफान प्रमुख है। लगातार हो रही भारी बारिश और हिमालय से आने वाले पानी के कारण इन नदियों का जलस्तर खतरनाक सीमा के ऊपर पहुंच गया है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां अपने किनारे बसे गांवों और शहरों के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। कई इलाके पहले ही जलमग्न हो चुके हैं और कई और गांव खतरे के निशान के करीब हैं। सतलुज नदी, जो पंजाब के कृषि और जीवन का मुख्य स्रोत है, कई जिलों में बाढ़ का प्रमुख कारण बनी हुई है। ब्यास और रावी नदियों के किनारे बसे गांव और शहर भी उफान के चलते खतरे में हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पानी घरों में घुस गया है और लोग छतों पर या ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। भाखड़ा और रंजीत सागर जैसे प्रमुख बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि बांधों की सुरक्षा बनी रहे और उनका जल स्तर नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इससे नदियों में पानी की मात्रा बढ़ रही है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। विशेष रूप से पोंग बांध का जलस्तर अब 1,394 फीट तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बारिश इसी गति से जारी रही तो आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति और भयावह हो सकती है। बाढ़ ने पंजाब की कृषि और बुनियादी ढांचे को भारी झटका दिया है। अब तक लगभग 1,75,000 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिससे धान, गेहूं, मक्का और अन्य फसलें नष्ट हुई हैं। यह नुकसान न केवल आर्थिक रूप से किसानों के लिए भारी है, बल्कि आने वाले मौसम में खाद्य सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। कई खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे किसान अपनी आजीविका और परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चिंतित हैं। सड़कें और पुल बह जाने के कारण प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाना कठिन हो गया है। टूटे पुल और डूबती सड़कों ने गांवों और शहरों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों को बाधित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है और राहत कार्यों में देरी हो रही है। बिजली आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ा है। कई गांवों में बिजली कट गई है और पंपिंग स्टेशन पानी में डूब गए हैं।
जिससे पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इंडो पाक सीमा के करीब लगभग 30 किलोमीटर की बाढ़ बह गई है, जिससे सीमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। यह न केवल सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को भी प्रभावित करता है। सुरक्षा बल अब न केवल बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि सीमा पर होने वाले जोखिमों पर भी नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों और कस्बों में लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इन लोगों के लिए राहत शिविर तैयार किए हैं, जहां उन्हें खाद्य सामग्री, साफ पानी, मेडिकल सुविधाएं और अस्थायी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से वृद्ध, महिलाएं और बच्चे प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। सड़क और पुल बह जाने के कारण कई क्षेत्रों तक पारंपरिक तरीकों से मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बाढ़ प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। नावों का उपयोग उन इलाकों में किया जा रहा है जहां सड़कें और पुल पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। नावों के माध्यम से लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा रहे हैं और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इनसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दृश्य, एयर व्यू लिया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन से क्षेत्र सबसे अधिक संकट में हैं और सबसे पहले मदद पहुंचाई जाए। ड्रोन्स की मदद से रेस्क्यू टीम बिना जोखिम उठाए वास्तविक समय में स्थिति का मूल्यांकन कर सकती है। प्रशासन और राहत दल इस पूरे अभियान को समन्वित तरीके से चला रहे हैं। सभी जिला अधिकारी, एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ की टीमें मिलकर काम कर रही हैं, ताकि लोगों की सुरक्षा और राहत का काम संपूर्ण और समयबद्ध हो। इस हाई अलर्ट स्थिति का उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि लोगों में भय कम करना और उन्हें मानसिक सुरक्षा देना भी है। कई गांवों में लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए घर की छतों पर या ऊंचे स्थानों पर खड़े हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए यह समय बेहद मुश्किल है, क्योंकि उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ डर और चिंता में हैं, लेकिन राहत शिविरों में पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ा है, क्योंकि स्कूल बंद हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर बारिश में और बढ़ोतरी होती है तो सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के किनारे बसे और भी गांव और खेत जलमग्न हो सकते हैं। प्रशासन और राहत टीम ने हाई अलर्ट जारी किया है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन, एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं और हर संभव प्रयास कर रही हैं कि हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंच सके। हम आपके लिए लगातार लाइव अपडेट्स लाते रहेंगे, ताकि आप पंजाब बाढ़ 2025 की पूरी स्थिति, नुकसान और राहत कार्य की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। यह रिपोर्ट सिर्फ यहीं उपलब्ध है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सभी अपडेट्स सबसे पहले देख सकें। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी ये खबर साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाढ़ की गंभीर स्थिति से अवगत हों और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। अगर आप चाहें तो आप लोकल एनजीओ या राहत शिविरों में दान सहायता भेजकर वास्तविक फर्क ला सकते हैं। हर छोटा योगदान किसी की जान और जीवन बचा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको लाइव अपडेट्स, राहत कार्य की जानकारी और बाढ़ प्रभावितों की कहानी सबसे पहले मिल सके। आइए हम सभी मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। जय हिंद और सुरक्षित रहें।